हम सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा 12 अध्याय। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद बोले, अति भक्ति युक्त वह भुवनेश्वर दैत्यों का राजा मेरी विधि पूर्वक पूजा करके उस समय हंसकर वचन बोला, हे ब्राह्मण, आपका कहाँ से आगमन हुआ? हे प्रभु, आपने कहीं कुछ देखा है जिसके लिए यहाँ आए हो? हे मुनीश्वर, मुझे आज्ञा दीजिए। नारद बोले, हे दैत्येंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। वहाँ मैंने पार्वती के सहित बैठे हुए शंकर को देखा। वह कैलाश 10,000 योजन चौड़ा है और कल्प वृक्षों का उसमें बड़ा वन है और सैकड़े कामधेनुओं से भरा हुआ है और चिंतामणियों से प्रकाशमान हो रहा है। उस बड़े आश्चर्य को देखकर मेरे मन में बड़ा वित्त के हुआ कि त्रिलोकी में कहीं ऐसी रिद्धि है कि नहीं। हे दैत्येंद्र, तब मैंने आपकी भी रिद्धि को स्मरण किया और उसके देखने की इच्छा से यहाँ तुम्हारे समीप आया हूँ। स्त्री रत्न से रहित तुम्हारी इस समृद्धि को देख निश्चय मैं तर्क करता हूँ कि शिव के समान त्रिलोकी में कोई समृद्धि वाला नहीं है। यद्यपि अप्सरा और नागकन्या आदि तुम्हारे घर में स्थित हैं, किंतु वे भी निश्चय ही पार्वती के समान नहीं हैं। जिसके सौंदर्य रूपी समुद्र में डूबे हुए ब्रह्मा ने अपना वीर्य छोड़ा, उसके साथ और किस स्त्री की उपमा दी जाए। तपस्वी भी शिव प्रथम मछली का रूप धारण करने वाली जिस पार्वती द्वारा अपनी लीला से सौंदर्य रूपी वन में भ्रमाए गए, सृष्टि के समय पार्वती की उत्पत्ति के समय में ब्रह्मा भी जिसके रूप को बारंबार देखते हुए अप्सराओं को उत्पन्न किया, परंतु उसके सामने एक भी न हुई। इसी से स्त्री रत्न के भोगने वाले उन शिव की वह समृद्धि श्रेष्ठ है। हे दैत्येंद्र, सब रत्नों के स्वामी जो तुम हो, उनकी समृद्धि वैसी अर्थात शिव की सी नहीं है। ऐसे कहकर उससे पूछ कर जब मैं वहाँ से चला आया, तब वह दैत्यों का राजा पार्वती के रूप श्रवण से काम ज्वर से पीड़ित हुआ। इसके उपरांत उसने विष्णु की माया से कुछ मोहित हो शिव जी के लिए सिंहिका का पुत्र जो राहु है, उसको दूत बनाकर भेजा। राहु को श्वेत वर्ण चंद्रमा का तेज है। उसके अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान करता हुआ कैलाश गया। नंदी द्वारा शिव जी से निवेदन किया गया वह राहु शिव के समीप गया और शिव जी की भौं की संज्ञा से प्रेरणा किया गया वह वचन बोला। राहु बोले, हे वृषभध्वज, देवता और सर्पों से सेवन योग्य तीनों लोकों का स्वामी और सब रत्नों का ईश्वर जो जलंधर है, उसकी आज्ञा को सुनो। शमशान के वासी और सदा हाड़ों के भार उठाने वाले और दिगंबर अर्थात नग्न ऐसे जो तुम हो, हेमवती अर्थात हिमाचल की पुत्री तुम्हारी स्त्री क्यों कर होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और वह स्त्री अर्थात पार्वती भी स्त्रियों में रत्न है, अतः वह मेरे ही योग्य हैं और भीख मांग कर खाने वाले तुम्हारे योग्य नहीं है। नारद बोले, ऐसे राहु कह रहा था, उसी समय शिव जी की
भौहों के मध्य से भयानक और तीव्र वज्र के शब्द के समान है शब्द जिसका ऐसा पुरुष प्रकट हुआ। सिंहों का सा है मुख जिसका और चलायमान है जीभ जिसकी और ज्वाला सहित है नेत्र जिसके और ऊपर को है केश जिसके और सूखा है शरीर जिसका, ऐसा पुरुष दूसरे नृसिंह के समान लक्षित होने लगा। खाने को आते हुए उसे देखकर अति वेग से भागता हुआ वह राहु उस पुरुष द्वारा बाहर पकड़ा गया। पकड़कर जब खाने लगा तब रुद्र द्वारा निवारण किया गया। यह दूत पराये अधीन है, अतः यह मारने योग्य नहीं है, छोड़ दें। इस वचन को वह पुरुष सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर राहु को छोड़कर उस पुरुष ने शिव जी से प्रार्थना की। पुरुष बोला, क्षुधा मुझको अत्यंत बाधा दे रही है और सब भांति में क्षुधा से दुर्बल हूँ। हे देवेश, क्या खाऊं? प्रभु मुझको आज्ञा दीजिए। ईश्वर बोले, तू शीघ्र ही अपने हाथ पांव के मांस को भक्षण कर। नारद बोले, शिव जी से आज्ञा पाकर वह पुरुष अपने हाथ पांव का मांस ऐसे खाने लगा कि केवल सिर ही शेष रह गया। उसका सिर मात्र शेष रहा देखकर उस समय अत्यंत प्रसन्न शिव विस्मय युक्त हो उस भीमकर्मा पुरुष से बोले। ईश्वर बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर स्थित रहे। नारद बोले, तब कीर्तिमुख शिव के द्वार पर स्थित हैं। तब से कीर्तिमुख शिव के द्वार पर स्थित हैं। जो प्रथम कीर्तिमुख का पूजन नहीं करता उसकी पूजा वृथा हो जाती है। उस पुरुष द्वारा छोड़े हुए राहु बर्बर स्थल में गिरा, इस कारण वह बर्बर हुआ पृथ्वी में प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद लोक में आपको फिर उत्पन्न मानता हुआ राहु जाकर जलंधर से उस वृत्तांत को कहने लगा। ओम तत्सत। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय जय श्री राधा कृष्ण। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या रामलला की जय। वृंदावन कृष्णचंद्र की जय। बोलो बजरंगबली की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।